दर्शकों, सीताराम। अरोड़ा साहब जी है जो लखनऊ रहते हैं, वो आज महाराज जी के यहाँ दरवाज़ा लगा रहे हैं दर्शकों। क्योंकि हम पूरे 10 दिन लेट हैं, इसलिए कि हम कहीं जो हमारी बहन का कूल्हा टूट गया था उनकी दवा करवा रहे थे सतना में, तो महाराज जी के पास हम 10 दिन लेट आए हैं दर्शकों। तो यह देखिए महाराज जी की कुटिया का ऐसा कुछ दृश्य है। और अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ रहते हैं वो महाराज जी की कुटिया में दरवाज़ा लगवा रहे हैं दर्शकों। यह देखिए, मैं चलकर दिखा रहा हूँ दर्शकों। यह देखिए, बिल्कुल महाराज जी का आदेश हुआ था कि भगवा। तो देखिए दर्शकों, कम से कम साधुओं की सेवा तो कर रहे हो, इतने आशीर्वाद हम दे रहे हैं तुमको। तो बाल बच्चे सही हैं, खूब दिन दूना रात चौगुना बढ़ो प्रभु। तो देखिए दर्शकों, तो हम दरवाज़ा जाम करवाए दे रहे हैं बाबा जी का। देखिए, गृहस्थ का जीवन ऐसा हो कि कहा गया है प्रभु कि बड़े भाग मानुष तन पावा है। तो प्रभु ये बड़े भाग से ही मनुष्य का धर्म मतलब जन्म मिलता है ना। तो उसका जीवन का आधार ये है कि हम अगर पाया है तो उसको हम दुरुपयोग में न लाएं, उपयोग में लाएं, अच्छे कर्म करें। जैसे ये महान भाव अच्छे कर्म कर रहे हैं, यही है। अगर ये बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलता है, और अच्छे का अच्छा फल मिलता है। ये तो सभी कोई जानता है प्रभु, है ना। यही अपनी दिनचर्या है और यही अपना सतमार्ग है प्रभु। और जो कोई मार्ग से कुमार्ग पे जाता है तो कांटे तो जरूर लगेंगे प्रभु, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। यही सब जीवन की दिनचर्या है प्रभु। ईश्वर पर भरोसा करो, है ना। उनका जो है तो कहने का मतलब ज्यादा नहीं होता, सुबह शाम उनका नाम लो, है नहीं। ये कहना है कि ये नहीं कि हम संपत्ति पाकर के ईश्वर को भूल जाए। देन तो उसी की है। ये जानते हो प्रभु क्या है, ये जो संपदा मिली है, जमीन जायदाद पैसा रुपया सब जो मिला है ना, तो ये भगवान तुमको तो थाती के रूप में दिया है, समझा ना। और जब आप चले गए उसी की छाती पे आप चले गए, तब सब यहाँ का यहाँ पड़ा रह गया कि ना पड़ा रह गया। जी जी। तो जो अगर वो हमको भेजा है यहाँ पर, तो इसलिए भेजा है कि चल मैं तेरे लिए इंतजाम खाने का, पीने का, पहनने का, सब कार्य करने का, पुण्य दान करने का, सब कुछ करने का मैं तेरा इंतजाम कर रहा हूँ। अब हम उसको दुरुपयोग में अगर लाग रहे हैं तो कर्महीन हो गए, तो फिर नरक के गामी बन गए, फिर इसको सीधा नरक में फेंक देता है उसे। और अगर अच्छा कर्म किया है, और अच्छा, जैसे देखिए उदाहरण है आज यही महान भाव जो हमने कहा कि तुम दूसरे भगवान हो, है ना। इन्होंने पूर्व जन्म यानी कौन सी कमाई किया, अच्छा कर्म किया, अच्छा धर्म किया, तो कहने का मतलब देखिए कैसे है ना। अब अगर बुरा कर्म करते तो ऐसा होते ना होते। अब फिर कर रहे हैं तो फिर पाएंगे। ये सब हमारी लोगों की आत्माएं चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, है ना। यही दिनचर्या है प्रभु सबका। किसी का दिल दुखाओ मत, खुश रखो, गरीब की मदद करो, सा यही कहा गया है। ये नहीं है कि अपना पेट भरो, है नहीं, और चाहे कोई मारो चाहे तो पिटारो, है ना। तो ये गलत हो जाता है प्रभु। वैसे हम यहीं रहते हैं कुटी में, हमारे चाहे खाने को न कोई अगर मांगा तो बना करके खिलाते हैं, नहीं अगर हो सकता तो कहते प्रभु बना लो खा लो। तो वो आना निरादर होके नहीं जाता है, हमारे नहीं है, पर फिर भी है, ईश्वर फिर देगा। भरोसा ईश्वर पर रखो, अपने अच्छे कर्मों पर रखो, है ना। अच्छे कर्म करो, मार्ग पे जाओ, असत्य मार्ग पर मत जाओ, है नहीं।
एक सत्य मार्ग है, सत्य के मार्ग पर जाओ। बस यही जीवन की दिनचर्या है। और प्रभु को क्या कहूँ मैं। प्रभु आओ आओ भैया। ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। अरे बचाइएगा, अरे लग गया क्या। ये कह रहे हैं कि ये झंझट से जो है, प्रभु कहने का मतलब हमारे रहने के लिए कोई कमरा बनवा दो तो अपना बसर कर लेंगे। ये कह रहे हैं प्रभु, यही हमारा तुमसे आग्रह है कि अगर बन जाए तो कलाई हो जाएगी, और नहीं तो ऐसे ही झंझट फिर कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है पानी गिरता है ऐसे, तो पानी दीवार में पड़ता है तो वो फिर कट के बराबर हो जाएगी। 4 महीने में फिर ऐसे हो जाएगी, फिर गिर जाएगी। कड़ैल लगा हुआ। अच्छा। एक कड़ैल का पेड़ है। हाँ। फूल पाती पूजा पाठी के लिए हो जाता है। अच्छा जी। और ये वो लगा है जो है, तो ये क्या बोलते हैं, नींबू। अच्छा जी जी। ये नींबू का पेड़ है। अच्छा, पानी का तो बड़ा आनंद है बाबा जी। सब सेबुल लगा है, नल है। ये किसने करवाया? ये गांव समाज ने करवाया। अच्छा, ग्राम समाज ने करवाया। प्रधान था जी। तो नल करवा दिया। हाँ। और इसके बाद जो है तब गांव वाले जो है तो मतलब वो करके सब सेबुल लगवा दिया। अच्छा जी 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 जी। समझा ना। और ये केले का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। अच्छा। ये जामुन है, वो केले हैं। अच्छा। और इसके बाद जो है तो बस अब यही पौधे हैं। और उधर भी पीछे लगे हुए हैं, मतलब जो है तो यही कड़ैल का पेड़ पीछे भी है। जी जी। आइए और चलें। अच्छा जी 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 जी। अब देख लें, ये मैया जी का चबूतरा बना हुआ है, नीम का पेड़ है, उसके नीचे मैया जी बैठी हुई। अच्छा। और ये भैरम बाबा बैठे हुए हैं, सिद्धवार के भैरम बाबा। हाँ। इनका चबूतरा हमने ऐसे बना करके बैठा दिया था, यहाँ बैठे थे। अच्छा जी 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 जी। समझा ना, यहाँ बैठे थे। जी जी। अच्छा, जमीन में बैठे थे। हाँ, तो हमने इसको बना करके बैठा दिया। अब देखिए मतलब और कुछ नहीं है प्रभु, बस ऐसे कड़ैल के पेड़, नीम के पेड़ है, सब हैं। तो देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ बाबा जी की कुटिया का दृश्य है। ये भी कड़ैल है। अच्छा अच्छा। नीम में है, ये अशोक का पेड़ है। और देखिए सांगे रखी हुई हैं दर्शकों, कितनी वजनी है। जी 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 जी। मैया का ये मंदिर है, मैया अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और देवता सब बाहर हैं। अच्छा जी 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 जी। ये देखो, ये भी भैरम बाबा, ये जो है तो काल भैरव बैठे हैं। अच्छा अच्छा। और ये वासुदेव हैं। अच्छा जी जी। और ये महाराज जी जो खत्म हो गए, उनकी समाधि है। अच्छा अच्छा, जो पहले महंत थे। हाँ। और इसके बाद जो है तो वो शंकर जी के वो स्थान बना हुआ है उनका। अच्छा, नंदी और वो नंदी शिव और बैठे। शंकर जी वो बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ प्रभु, एक रिक्वेस्ट हमारा आपसे है, और तो सब तुमने कर दिया प्रभु। आप तो हम आपके इतने वो हैं कि आभारी की जिसका हद नहीं है प्रभु। अगर ये है कि ये कुटिया आप देखी ही है, ये कुटिया जो है थोड़ा खतरे के निशान पे है। हो सकता है आपने देखा सीन को गिर सकती है रात बिरात। और प्रभु फिर दूसरी बात, ये कच्चा घर है, चीर हैं, ये खपरे लगे हुए हैं। तो यहाँ अभी नहीं, पर जब आषाढ़ का दौंगरा जब गिरता है, भभक उड़ती है थोड़ा सा, तो बिच्छू इस तरह गिरते हैं अंदर कि अब मैया है, सब देव भगवान रक्षा करता है। सर्प हैं, वो सर्प घुस जाते हैं। पर सब ईश्वर के भरोसे अकेले जंगल में रहते हैं। तो सब तुम लोगों की, सब लोगों की, देवताओं की सभी भाग से जो है ऐसे बचे करके सेवा करते रहते हैं। बस विनम्र प्रार्थना ये है कि पक्की एठ बनवा दो हमको रहने के लिए, ऐसा ये कह रहे हैं प्रभु। अब कोई ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं प्रभु, आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। जो भी साधु आते हैं दूर बाहर से, वो हमको कहते हैं कि महाराज तुम कैसे रहते हो यहाँ ऐसे मकान पर, खतरे के मसा, वो उधर पीछे से गिरा पड़ा है, इन साल पानी बरसेगा तो दीवार गिर जाएगी तो पूरा घर गिर जाएगा, तो दब के रह जाओगे। हम कहा कोई बात नहीं है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। तो ये कह रहे हैं प्रभु कि एक अब चाहे भीख मांगते हैं हम आपसे कि आप हमको एक
स्थान थोड़ा रहने के लिए छाया बनवा दीजिए, ये कह रहे हैं। और आगे क्या, और तुम्हारा भगवान बहुत भला करेगा, बहुत बहुत। तुम्हारे ज़िंदगी में जब तक जीता रहूँगा तब तक मैं आपको आशीष ही देता रहूँगा कि उन्होंने बनवाया। ये पहचान प्रभु हमें दे दो। देखिए दर्शकों, मैं फिर से बता दूं, अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं। उन्होंने महाराज जी का एक टूटा गेट था, तो अब लोहे का गेट अरोड़ा साहब जी ने लगवा दिया है। दर्शकों यह देखिए, हमने कितना, महाराज जी थोड़ा गेट के पास खड़े हो जाइए। हाँ, ये गेट पास खड़े हैं। ये देखिए, तो दर्शकों हमने गेट देखिए लगवा दिया है, तो महाराज जी को मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो खुल जाता था। हाँ जी जी। अब प्रभु बस इतना है, आप देखिए कैसी दीवारें हैं यहाँ, पता नहीं है, बरसात आती है पानी का, इधर देखो कट गई, यही देखो कट गई है। अब इंसान बरसेगा तो कट जाएगी, तो गिर जाएगी, ये भी गिर जाएगी। अब कहाँ तक क्या हो प्रभु, जंगल में रहते हैं, यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। रात के अगर दब गए तो दबे पड़े रह जाएंगे, कोई है नहीं यहाँ, बस वही आप और ईश्वर बस। अब हम जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए। अरे प्रभु जी। आज्ञा क्या, आप तुम तो अब तो खाते पीते भी नहीं, हम कह रहे कुछ पानी ही पी लो, कुछ करो, तो हम नहीं खाएंगे। अब प्रभु इतना रिक्वेस्ट करना कि ऐसे यहाँ तो कोई आता जाता तो है नहीं प्रभु, तो ऐसे आते जाते कम से कम हमारी जो है तो मतलब खबर लेते जाना प्रभु। तो इतना आप आ ही जाएंगे तो हमें संतोष हो जाएगा प्रभु कि नहीं है कोई हमारे, क्या है ना जी महाराज जो भी जी। समस्या होगी तो हम खुद ही प्रभु कहेंगे, है ना। जी महाराज जी। हाँ, तो इतना हम आपसे जो है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी ऐसे आते जाते ध्यान देते जाना प्रभु। जी महाराज क्योंकि मैं अनाथ साधु, यहाँ जंगल में अनाथ पड़ा हुआ अकेले प्रभु मैं। जी महाराज हाँ, जी। सभी के सहारे, प्रभु के सहारे। अब गांव बस्ती तो कोई यहाँ तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। धन में इसीलिए कहा कि 2 नंबर प्रभु आप हैं, कम से कम ध्यान तो दिया मुझे अनाथ साधु को। जहाँ कोई किसी का यहाँ पे कोई नहीं, देख लीजिए आप, अगर कोई आदमी आता जाता है बड़ा, आप भी देख लीजिए प्रभु, अगर हम झूठ बोलते हो तो यहाँ कोई नहीं आता है। तो बस इतना कि आप आ गए तो हमको लगता है कि संतोष हो जाता है कि बस हमारे प्रभु आ गए। जी महाराज जी, चरण स्पर्श। अच्छा, सीताराम महाराज जी। खुश रहो, जीते रहो, जय हो प्रभु, खूब जय हो, खूब फलो फूलो। हे मैया, हे देवता महाराज, दया करना, खूब इनको जो है ऐसे भक्तों को खूब प्रफुल्लित रहे, खूब बड़ा भंडारा रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। ठीक है महाराज जी। हाँ, ठीक है महाराज जी, हम आते जाते रहेंगे, फिर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बस ऐसे ही है कि मतलब हाँ, मुझ गरीब साधु को बस इतना ध्यान देते हैं, आते जाते संतोष लग जाएगा। ठीक है महाराज जी, चरण स्पर्श। खुश रहो, जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो।